वेलकम टू बी प्रो ऑटोमेशन। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं मल्टी स्पीड, यानी कि पीएलसी से अगर हमें कोई रन कमांड देनी है या फिर हमें कोई मल्टी स्पीड यूज करनी है, स्टार्ट स्टॉप करना है, तो उसकी सेटिंग कैसे करते हैं, तो ये सेटिंग सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सप्लाई ऑन कर लेते हैं। ये हमने कुछ कनेक्शन किए हुए हैं, छोटे छोटे वायर लगा लिए हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आ सकता है। ये 3 पॉइंट है, हम इनको स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट करके और कैसे स्पीड को कम ज़्यादा करेंगे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले तो इसमें हो सकता है कुछ सेटिंग की हुई हो, तो हम इसको फैक्ट्री सेट कर लेते हैं। फैक्ट्री सेटिंग करने के लिए हमको जाना पड़ेगा P00 के 18 ग्रुप में, जिसमें हमको ऑन कर देंगे। एंटर हो गया, SP1 आ गया, क्योंकि 2 फेस में कनेक्शन किए हुए हैं। ये रीसेट करेंगे फिर वापस आ जाएगा। इसको बंद करने के लिए हमें जाना पड़ेगा 11 में, एंड के 00 में इसमें हम से 10 कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसको रिसेट कर देते हैं। तो हमारी फैक्ट्री सेटिंग हो गई और अभी हमारी ड्राइव रेडी है प्रोग्रामिंग के लिए। सबसे पहले रन कमांड के पैरामीटर में जाएंगे, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा 00 के 01, इसमें हम डाल देते हैं 1। अब हमारी जो सेटिंग है वो टर्मिनल पे आ गई। तो अब रेफरेंस सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 00 के 6 में, भी 00 है, इसमें हमें डालना पड़ेगा 6। एस्केप कर देते हैं। एक्लेशन डिक्लेशन टाइम भी सेट कर लेते हैं। इसके लिए 11 में जाना, एंटर को कम कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो ऐसे आप उसको कम ज़्यादा कर लें। मैं इसे बस जस्ट नॉलेज के लिए कम कर रहा हूँ। तो एक्लेशन डिक्लेशन टाइम मैंने कम कर लिया। अभी मोटर का डाटा भी सेट कर लेते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा P02 ग्रुप में, 2 में चले गया। इसमें 5.5 किलोवाट, आप इसे कुछ भी कर सकते हैं। मैंने इसको 3.7 कर लिया। अच्छा, फ्रिक्वेंसी सेट कर लेना। इसमें आपके आरपीएम सेट हो जाएंगे। ये सारा डेटा मोटर के अकॉर्डिंग डालें। वोल्टेज 415 एम्पियर मोटर के हिसाब से डालें। मोटर के पैरामीटर सेट हो गए। अब इसके बाद अभी हम डिजिटल इनपुट असाइन करेंगे। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा P5 में। वन का पैरामीटर ये फॉरवर्ड के DI1, वो S1 के लिए हमने 1 डाल दिया है, डाला हुआ है, और 2 में 4 डाला हुआ है। इसको हम 2 कर लेते हैं, जिससे हमारी सेकेंड नंबर पे रिवर्स की कमांड हो जाएगी। थर्ड नंबर पे हमने स्पीड के लिए यूज करना है, तो इसके लिए हमें जाना 16 डाल लेते हैं। नेक्स्ट स्पीड सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें डाल लेते हैं इसमें डाल लेते हैं। इसके बाद हमें रेफरेंस डालना है कि कितने परसेंट पे किस स्टेप पे, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा P10 में। तो P10 में चले जाते हैं। P10 के 02 में 00 रेफरेंस रहता है, तो इसमें आप हम कुछ भी सेट कर लेते हैं। मान लो मैंने
कर लिया 5%। फिर 4 में करेंगे, 4 के लिए मैं कर लेता हूँ 10। फिर 6 में जाएंगे, 6 में कर लेता हूँ 10 में जाएंगे। ये हमने रन कमांड यदि अभी चेक कर लेते हैं। पहली स्पीड देख लेते हैं 5, दूसरी देख लेते हैं 7.5, थर्ड देख लेते हैं। तो आप इस तरह से स्टेप चेक कर सकते हैं, आपने जो डाले हैं वही स्पीड आपको मिल रही है। ठीक है, सारे स्टेप ये हमारी सारे स्टेप सेट हो गए। तो इस तरह से आप मल्टी स्पीड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं।